तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज आज का जो अपना पॉइंट है, आज का जो अपना चैप्टर है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। सो गाइज ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक तरीके से ये आपको ये बताता है कि मार्केट का जो रेंज है वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑप्शन चेन पढ़ा था। तो उसी तरीके से ये कैंडल है, बिकॉज बिना कैंडल के जाने कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बिना इसको स्किप किए देखिएगा। और जब भी आप फ्री होते हैं तब ये देखिएगा वीडियो, बिकॉज अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो नॉलेज फिर मिल पाएगा। तो अगर आप रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सीरियस होके आप वीडियो देखें, सो दैट आपको भी समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है ये सब चीज। तो चलिए गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न और देखते हैं कि कौन सा कैंडल क्या अपने को आउटपुट देता है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे टाइप के पैटर्न होते हैं गाइस, तो बेसिकली बट हम यहाँ पे जो है 6 जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ही हम सीखेंगे। तो पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ गाइस कि एक्चुअली ये जो कैंडल होता है, हो सकता है आप लोगों में बहुत बिगिनर्स होंगे और हो सकता है इनको बहुत नॉलेज होगा इस चीज का, बट फिर भी मैं एक बार आप लोग को ये चीज बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो यहाँ जो कैंडल है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। तो जो ग्रीन कैंडल होता है गाइस, तो जब भी बनता है ना, तो ये पोर्शन उसका ओपन होता है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता है ओपन पॉइंट, और जहां पे ये क्लोज होता है यहाँ पे एक बॉडी बनती है। और जो इसका ऊपरी जो वीक बनता है वो उसका हाई पोजीशन होता है, और जो लोअर वीक होता है वो उसका लो पोजीशन होता है। तो इस तरीके से एक कैंडल बनती है। सेकंड, अगर मैं रेड की बात करूं तो ये वाला पॉइंट उसके लिए ओपन होगा। ये पॉइंट जो नीचे बनी है बॉडी, उसका क्लोज पॉइंट होगा, और ऊपर वाला वीक उसका हाई और नीचे वाला वीक उसका लो होगा। तो इस तरीके से एक कैंडल का टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, जो जो न्यू यूजर है उनके लिए। तो चलिए, तो जो 6 पैटर्न होते हैं गाइस कैंडल स्टिक के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डेली चार्ट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन जो 6 कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश होगा या बिरिश होगा। तो इसमें जो 6 पॉइंट है गाइस, वो है, पहला जो है वो है अपना हैमर। ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है अपना है हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर। तीसरा जो है हैंगिंग मैन। चौथा जो है वो है बुलिश एंगल्फिंग। पांचवा जो है आपका बियरिश एंगल्फिंग। और छठवां जो है आपका शूटिंग स्टार। तो इस तरीके से ये 6 कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो है गाइस वो है अपना हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कब बनता है? जब आपको, आप जैसा इमेज देख पा रहे होगे, तो ये जो सर्कल है ये है हैमर कैंडल। ये एक जस्ट हथौड़े के जैसे होता है, और इस पे जो अपना ऊपर का है हिस्सा वो आपका रहता है उसका बॉडी, और उसका जो लोअर वीक होता है, ओके, तो जो लोअर वीक का साइज होता है ना, वो उसके बॉडी से जस्ट डबल या तो उससे ज्यादा रहेगा। इसके अपर वीक हो सकते हैं, आइदर वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है, लेकिन वो बड़ा नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, या तो हो सकते हैं या तो छोटा रहेगा। आप हथौड़ा देखे हो ना, सेम लाइक वैसा होता है ये। और ये जो हैमर है ना गाइस, इसके एक्चुअली टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो जब भी मार्केट अगर आपके डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और अगर ये हैमर बनता है, तो इट मीन्स कि मार्केट आपका बुलिश जाएगा। बट उसके पहले का जो कंडीशन ये है कि जब भी आपका हैमर बनेगा, उसके बाद का जो ग्रीन कैंडल है ना, वो ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद जो भी कैंडल बने, अगर वो ग्रीन बनता है और उसके आपके हैमर का जो
हाई पोजीशन है उसको अगर ब्रेक करता है तो अपने को पोजीशन लेना है। ओके, तो इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो अपने को फॉलो करने हैं। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो पॉइंट्स है ये है। चलो तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि कैसा हैमर कैंडल बनता है और उसके क्या-क्या कैसे चार्ट पे वो दिखता है। तो चलिए गाइस। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो जनरली होता क्या है। तो गाइस जब भी आप कोई चार्ट देखोगे ना कैंडल का, तो उस पे आपको किसी न किसी पॉइंट पे या किसी न किसी स्पॉट पे आपको हैमर कैंडल दिखेगा। बट हमको हर हैमर कैंडल को कैच नहीं करना है या उसको अपने को नहीं पकड़ना है। तो जनरली क्या होता है कि हैमर कैंडल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गाइस। अगर आप सिर्फ हैमर कैंडल को देख के ही ट्रेड करोगे ना, तो भी आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। ओके, आप घनश्याम सर को जानते होंगे, वो सिर्फ हैमर कैंडल को ही पकड़ के अपना ट्रेड करते हैं और लाखों करोड़ों पे एक दिन का उनका प्रॉफिट है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम हैमर कैंडल को पकड़ सकते हैं और क्या की उसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि जब वो बनेगा तभी हम उसको कैच कर सकते हैं। तो जनरली जो हैमर होता है वो हमेशा बुलिश साइड के लिए यूज होता है। जब भी हैमर बनता है तो मार्केट जो है हमेशा अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करके बुलिश ट्रेंड की ओर जाएगा। इट मीन्स कि आपको, चलिए मैं आपको पहले ड्रॉ करके बताता हूँ कि हैमर कैंडल होता क्या है। तो देखिए जनरली जो है हैमर कैंडल जो बनेगा वो आपका जो उसका बॉडी रहेगा, ओके, उसके बॉडी के इस तरीके से हैमर कैंडल बनता है। ओके, इस पे क्या होता है कि इसके जो वीक होता है, जो लोअर वीक होता है, ठीक? तो ये जो लोअर वीक है, मैं ये जो लोअर वीक है, ये इसकी साइज जो है हमेशा इसके बॉडी के साइज के डबल होती है। ओके, और इसमें जो लोअर वीक ही हमेशा कंसिडर होता है। अपर वीक में हो सकता है कि इसमें थोड़ा इसका अपर वीक हो या ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका कैंडल बन रहा है इट मीन्स कि ये हैमर है। और ये कब बनेगा तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका, देखिए मैंने जैसे आपको बताया जो पॉइंट मैंने जो आप लोगों ने अगर शीट देखी पेज, उस पे जो मैंने पॉइंट्स लिखा था वो पॉइंट्स आपको फॉलो करना है हैमर कैंडल के लिए। तो उसके लिए मान लीजिए कि कोई कैंडल डाउन ट्रेड से होते हुए आ रहा है। एक कैंडल ये बना, एक कैंडल ये बना। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए आपका यहाँ पे एक हैमर बनता है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से अगर बनता है, ये बन गया आपका। अगर वो डाउन ट्रेड से होते हुए आ रहा है और उसके बाद अगर एक हैमर बना और उसके जस्ट बाद अगर कोई कैंडल बनता है और वो ग्रीन कलर का बनता हो, ओके, इस तरीके से, और मान लो ये इस तरीके से, इसके ऐसा नहीं है कि इसमें हो सकता है इसमें वीक रहे, ठीक है, ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो ग्रीन होना चाहिए। ओके, तो अब देखो ये इट मीन्स, इसको डिलीट करता हूं मैं, हाँ,
तो आपका ये जो बना ये आपका हैमर हो गया। ओके, और ये जो है अपना, अगर ये डाउन ट्रेड है, जो इसका ट्रेंडिंग है मार्केट का वो डाउन साइड है, और उसके बाद अगर ये हैमर बनता है और उसके जस्ट बाद अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल बनता हो और ये ग्रीन कैंडल इसके हाई को क्रॉस करता हो, तब अपने को यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये यहां तक रहेगा, ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस। तो यहां पे अपने को लेना है एंट्री। ओके, तो इस तरीके से अगर कैंडल हैमर कैंडल बनता है तो जो मार्केट का ट्रेंड है इसके बाद इस मार्केट का ट्रेंड बियरिश साइड हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको हैमर कैंडल स्टिक आपको समझ में आया होगा। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, ये हैमर कैंडल है। उसके बाद हम जो है अपना जो हैंगिंग मैन है, ओके, वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हैंगिंग मैन क्या होता है। दूसरा जो अपना है गाइस कैंडल स्टिक, वो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो है गाइस हैंगिंग मैन आपको, तो ये जस्ट अपोजिट होता है हैमर के। और जब भी मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड होता है, जैसा आप इमेज में देख सक रहे हो, तो अप ट्रेंड रहा और इस तरीके का अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनता है तो मार्केट जो है बेयरिश साइड ट्रेंड होता है। ओके, और हमेशा उसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपका उसके जो लो है, उसको क्लोज पॉइंट है उसके नीचे बनना चाहिए, तब वो हम एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनता है। तो चलिए गाइस, ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक को मैं आपको एक बार अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनता है, कब इसको लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, क्या इसका एसएल होना चाहिए, ये सब चीज आपको बताता हूँ मैं। गाइस, तो हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है और कहाँ पे अपने को एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और कब वो पैटर्न क्रिएट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हैंगिंग मैन जो होता है गाइस, ओके, तो इस पे क्या होता है कि इस पे आपका रेड कलर का कैंडल बनता है। ग्रीन भी बन सकता है, बट ज्यादातर ट्राई कीजिएगा गाइस कि अगर रेड हो तो ज्यादा अच्छा है। और इस पे जो होता है इसका जो वीक होता है वो इस तरीके से होगा, और हो सकता है इसके ऊपर हो या ना भी हो। ओके, तो इस तरीके से अपना जो हैमर अगर बनता है तो वो होता है अपना हैंगिंग मैन। तो अब देखिए ये कहाँ पे बनने से अपने को इसको कैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी गाइस मार्केट में अगर मार्केट का ट्रेंड, मैंने आपको हैमर टाइम बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो अगर वहां पे अगर हैमर बनता है ग्रीन या रेड कलर का तो अपने को वहां पे एंट्री लेनी है, बट ट्राई कीजिएगा कि ग्रीन कलर का बने क्योंकि वो बुलिश पैटर्न दिखाता है। और ये हैंगिंग मैन जो होता है वो बियरिश पैटर्न के लिए काम करता है। तो बियरिश पैटर्न के लिए काम करेगा, इट मीन्स की जो मार्केट का ट्रेंड होगा वो बुलिश होगा। तो अब देखिए अगर मान लो कोई कैंडल है ए, इसके वीक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते गाइस। ओके, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा, मान लीजिए ये दूसरा हो गया। ओके, और मान लो एक यहाँ पे कोई ऐसा ऐसे कैंडल है। ओके, उसके बाद आपका ये कैंडल बना और सेम जो है इस इन्वर्ट हैंगिंग मैन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके बाद का जो कैंडल है ना गाइस वो आपका रेड होना चाहिए। और सेम लाइक इसका जो लो है उसको ब्रेक करना चाहिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ओके, तो अगर इस तरीके से बनता है तो समझ लीजिए अपना जो मार्केट का ट्रेंड है
वो डाउन साइड जाने वाला है। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए, और जब यहाँ पे आपका इस तरीके का कैंडल बनता है, इट मीन्स कि वो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके बाद और अगर ये बनता है आपका रेड कलर का कैंडल जो इसके लो को, ओके, इसके लो को अगर ब्रेक करता है तो अपने को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका टॉप रहेगा, ये इसका एसएल रहेगा। तो यहां से अपना जो ट्रेंड है वो डाउन साइड जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको हैंगिंग मैन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट कैंडल जो है गाइस वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई कैंडल बनता है, जैसे हम लोगों ने हैमर देखा था, हैमर का ये जस्ट इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो जैसे हैमर कैंडल स्टिक बना था उसका उल्टा अगर कोई स्टिक बनता है कैंडल स्टिक, तो वो होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सेम लाइक गाइस, इसमें क्या है ना, आपका ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, लेकिन जैसा हैमर होता है, हैमर आपका बुलिश के लिए काम आता है, तो बुलिश है इट मीन्स कि अगर वो ग्रीन पे बनता है तो ही हम वो ज्यादा फायदे के लिए है। ओके, तो अगर ग्रीन बनता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। रेड में भी होता है बट हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके, तो सेम अगर इन्वर्टेड होता है, तो अगर वो ग्रीन कलर से अगर फॉर्म होता है इन्वर्टेड हैमर, तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे। रेड में भी बनता है बट रेड को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी सेम मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड होना चाहिए, और इसका जो अपर वीक है वो आपके बॉडी से डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। हैमर में क्या था कि उसका लोअर वीक जो है वो बॉडी से ज्यादा होना चाहिए था। सेम चीज अगर इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है और ये इसके हाई को क्रॉस करता है, सॉरी उसके ओपन को क्लोज को क्रॉस करता है, तो हम उसको वहां पे ट्रेड लेंगे। ओके, तो चलिए आपको मैं अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे इसको समझाता हूँ ड्रॉ करके कि कैसा ये बनता है और कहाँ पे अपने को एंट्री और एसएल लेनी चाहिए। तो गाइस, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कैसे इन्वर्टेड हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बनता है। तो ये गाइस जस्ट लाइक अपना जो हैमर होता है उसके जैसा ही होता है, बट इसमें जो हैमर का जो टॉप पोजीशन होता है ना वो डाउन साइड पे रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पे भी क्या है गाइस कि ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखाता है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन साइड है, ओके, तो पहले मैं आपको ड्रॉ कर बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपका कैंडल बनता है, और इस कैंडल का जो अपर वीक है वो आपका बड़ा रहेगा। ओके, और जो लोअर वीक है वो छोटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता। करेक्ट। तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर में क्या था कि अपर वीक इसका छोटा या नहीं होगा और लोअर वीक इसका बड़ा रहता है। तो अब इसमें अगर मान लो कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अगर डाउन साइड है, ओके, गाइस आई थिंक मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये बहुत इजी वे है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि पूरे यूट्यूब में इस तरीके से कोई आपको एक्सप्लेन किया होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो सेम गाइस कि ये जब कैंडल बनता है तो इसके बाद का कैंडल अपना ग्रीन होना चाहिए, और वो उसके जो हाई पोजीशन है, हाई पॉइंट है, उसको ब्रेक करना चाहिए। ओके, तो ये एक प्रॉपर तरीके से इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होगा। ओके, तो सेम अगर मान लो ये जो है मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है,
और उसके बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनता है, ओके, और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन हो और उसके हाई को अगर ब्रेक करता हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और ये जो रहेगा ये उसका एसएल रहेगा। इसके बाद से जो ट्रेंड है वो अब बुलिश साइड चला जाएगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस, ओके। नेक्स्ट जो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये है गाइस, जैसे आप स्टार स्टार हमेशा ऊपर होता है, ओके। तो ये जो है अपना जो इन्वर्टेड हैमर अभी हम लोगों ने जो देखा उसका ये अपोजिट होता है, और ये तब बनता है कि जब आपका मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश रहे और मतलब ग्रीन सिग्नल रहे, ग्रीन कैंडल रहे, और उसके बाद अगर कोई रेड सिग्नल बनता है जो जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड हैमर हो, जिसका अपर वीक बॉडी से डबल या उसके ज्यादा हो, और रेड में ये बनना चाहिए क्योंकि ये बियरिश साइन को दिखाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, अगर बुलिश साइन दिखा रहा है इट मींस कि वो कैंडल ग्रीन में बनना चाहिए, अगर वो बियरिश साइन दिखा रहा है इट मींस कि वो कैंडल आपका रेड में बनना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। और सेम चीज कि अगर इस कैंडल के बाद अगर आपका रेड बना और वो उसके लो को लो को तोड़ता है तो हम अपना ट्रेड लेंगे, ओके। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म होता है और ये कैसे दिखता है। गाइस तो हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक होता है वो क्रिएट होता है और कहाँ पे अपने को एंट्री और स्टॉप लॉस लेनी चाहिए। तो अब जो शूटिंग स्टार होता है ना गाइस, वो जस्ट इन्वर्टेड हैमर के अपोजिट होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जिस कलर का कैंडल मैं यूज कर रहा हूँ ना, जब उस कलर का क्रिएट होगा तभी आपने को एंट्री लेनी है, बिकॉज वो रेड और ग्रीन दोनों तरीके से फॉर्म हो सकती है, बट जिस कलर का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर उस तरीके से फॉर्म होती है तभी वो ज्यादा श्योर होती है कि ठीक है, वहां से जो ट्रेंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। तो अभी जो शूटिंग स्टार होती है इट मीन्स, तो वो जस्ट इन्वर्टेड हैमर के अपोजिट होती है। तो देखिए इस पे क्या होगा, इस पे ये रेड कलर का कैंडल बनता है जिसका वीक होता है अपर वीक उसके बॉडी से डबल, और यहाँ पे आपका हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ओके। तो इस ये जो है अगर ये एक बियरिश ट्रेंड को फॉलो करता है तो इट मीन्स कि अगर मार्केट मार्केट अगर बुलिश साइड है, लाइक अगर आपका मार्केट में इस तरह का कैंडल बन रहा है, ओके, और उसके बाद अगर आपका ये शूटिंग स्टार बन रहा है इट मीन्स कि इसके बाद का कैंडल क्या होगा, जैसे मैंने सब सब पैटर्न में जिसे बताया था, इसके बाद का कैंडल जो है वो आपका उसके जो लो है उसको वो ब्रेक करना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से, तो सेम गाइस अगर इस तरीके से बनता है इट मीन्स ये शूटिंग स्टार है, ओके। और यहाँ पे अपने को जब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा और मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड होगा और अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री ले लेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद मार्केट का ट्रेंड जो होगा बियरिश साइड होगा। ओके गाइस, तो शूटिंग स्टार पे इतना ही। नेक्स्ट कैंडल है गाइस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एंगल्फिंग का मतलब होता है कि उसको कवर कर लेना। इट मीन्स कि ये जैसा बुलिश बता रहा है इट मीन्स कि इसका जो कैंडल होगा वो ग्रीन होगा।
तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल है रेड कलर का और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है और वो ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से अगर मान लो रेड कैंडल को कवर कर लेता है या खा जाता है, तो वो होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो बनेगा वो ग्रीन बन के मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो जाएगा। ओके। और इसके बाद का जो कैंडल है वो है बियरिश एंगल्फिश कैंडल। ये जस्ट अपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग के। सेम इसमें अगर कोई ग्रीन कैंडल है और उसके बाद कोई रेड कैंडल बनता है जो पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को खा जाता है, तो इट मीन्स कि मार्केट उसके बाद बियरिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये दो गाइस बियरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग को चलो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ दोनों कैंडल एक साथ कि ये कैसा होता है और कैसा दिखता है। गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और अभी का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो अपना बुलिश एंगल्फिंग है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको गाइस बुलिश एंड बियरिश दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक साथ, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और तो देखिएगा गाइस कि क्या होता है कि जब भी हम बुलिश एंगल्फिंग का मतलब समझते हैं, एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि वो उसको पूरी तरीके से खा जाए या पूरी तरीके से उसको कवर कर ले। तो जो बुलिश एंगल्फिंग होता है इट मीन्स कि जैसा एज द नेम इंडिकेशन कि आपका वो बुलिश पैटर्न को दिखा रहा है। तो बुलिश पैटर्न दिखा रहा है इट मीन्स कि मार्केट जो है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि मार्केट अगर मान लीजिए आपका डाउन साइड रहेगा, ओके, इस तरीके से, और अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल बनता है जो उसको पूरा खा जाता है, करेक्ट, इस तरीके से, तो वो होता है एक बुलिश एंगल्फिंग। और इसके बाद जो कैंडल होता है वो मान लो इस तरीके से हुआ, तो फिर वो ऊपर की ओर जाता है। ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट का देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल बनता है ना गाइस, तो इस पे अगर कोई मान लो रेड कैंडल बना है, उसके बाद ग्रीन बना है और ये ग्रीन उसके इस हाई को और इसके इस लो को, जहां ये ओपन हुआ है ये उसका ओपन हो गया, ठीक है, और ये उसका हो गया लो। अगर इसमें वीक होगा, चलो एक छोटा सा वीक भी अपन कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हाई हो गया ये लो हो गया। अगर उसको पूरी तरीके से ये कवर कर लेता है, ठीक है, तो ये आपका एक बुलिश इंगल्फिंग क्रिएट होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। सिंपल सा चीज है गाइस कि अगर इस कैंडल को अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पूरा खा जाता है, पूरा कवर कर लेता है, तो अपना बुलिश इंगल्फिंग होगा। अपने को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे। सेम उसका ये आपका एसएल हो जाएगा, ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ से मार्केट अपर मूव जाएगा। ओके, सेम। अब देखो क्या होता है, जो सेम अगर मान लो ये ऊपर है जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है, मैं यही आपको बियरिश भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए कैंडल बना जो आपको इस तरीके से, जिसने इसको पूरा खा गया हो, ठीक है, हो सकता है इसमें वीक हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये मान लो ये ओके। और तो और इसके बाद अगर ये कैंडल बना तो ओके, आई थिंक 7 इसमें ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बनता है ना, तो ये आपका हो जाता है ये वाला पोर्शन। देखो ये इसके इसको और इसको खा गया, ये ग्रीन ग्रीन होगा ना गाइस, ये रेड हो गया होगा। तो ये देखो पूरा कवर कर लिया इसने, इट मीन्स कि ये आपका बियरिश एंगल्फिंग हो गया। ओके, और यहाँ पे अपने को एंट्री ले लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड हो जाएगा।
और यहाँ पे जो बना था उसके अकॉर्डिंग मार्केट अप साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग वर्क करता है। तो गाइज ये अपने को जो कैंडल बनता है बहुत ही ध्यान दे के देखना पड़ेगा। और जैसे ही, और ये जो 6 मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल है, ज्यादातर इसी पे ही सब ट्रेड करते हैं। तो कैंडल पैटर्न बहुत सारे हैं, ज्यादा को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इस 6 को भी लेके चलते हो तो बहुत है। तो इस तरीके से अगर कैंडल बनते हैं गाइस तो अपने को ट्रेड लेनी है। और इसके अलावा और भी कंफर्मेशन होता है जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। तो ये था अपना गाइस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइस आई होप कि जो कैंडलस्टिक का ये पैटर्न था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको प्राइस एक्शन बताने से पहले गाइस मेरे को ये कैंडलस्टिक बताना जरूरी था, सो दैट अगर आपको कैंडल के बारे में जानकारी है तो आपको प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा इजी लगेगा। एंड इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, बट मोस्टली जो ये 6-7 अपने होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न वो ही ज़्यादा मोस्टली यूज होते हैं। तो अपने को ज़्यादा कैंडल पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है घूमेगा। तो कम चीज पे फोकस कीजिए और अच्छा ट्रेड लीजिए और प्रॉफिट ट्रेड लीजिए। तो कैंडल स्टिक में गाइस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, सो दैट ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और तब भी ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहेगा प्राइस एक्शन पे रहेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम।